नमस्कार मित्रों, स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करते हैं तो एक लाइक जरूर देना, क्योंकि मित्रों वीडियो बनाने में बहुत ही परिश्रम लगती हैं। मित्रों, आपका एक लाइक ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दीजिएगा तो आगे भी ऐसा मोटिवेशनल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो। रास्ता, ये एक महत्वपूर्ण विषय है और ज्यादातर लोग इसी को समझ ही नहीं पाते हैं। पूरा जिंदगी बीत जाता है सही रास्ता ढूंढने में, और ढेर सारे लोग ऐसा भी है जिसका जिंदगी निकाल जाता है रास्ता बदलते बदलते, लेकिन सफलता ऐसे हासिल नहीं होते हैं। अभी आप प्रश्न करोगे कि सफलता क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि सफलता उसी को मिलते हैं जिन्होंने अपने रास्ता खुद ही बनाए हुए हैं। देखिए, जितना समय आप रास्ता ढूंढने में और बदलने में निकल देते हो, उससे कम समय और समर्थ से आप खुद ही अपना रास्ता बना सकते हो, खुद का लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। और इसीलिए रास्ता ढूंढना और बदलना छोड़ दीजिए और खुद का रास्ता खुद बनाइए, और जितना जल्दी हो सके सफलता का शिखर पर आगे बढ़ते रहिए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। समय काफी विचित्र है यह समय, है ना? देखा जाए तो एक अनुभूति, एक शंका अथवा एक विषय है। अभी देखिए, सूर्योदय किसी भी स्थान पर हर एक लोगों के लिए एक ही साथ होता है। किसी का पहले किसी का बाद में ऐसा तो नहीं होता है ना। सबका एक ही साथ होता है और सूर्यास्त भी एक ही साथ होता है। अभी सोचिए, यह समय हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे किसी के लिए यह समय अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है। अभी इसी समय किसी के अंदर सफलता का खुशी दिलाता है और दूसरे किसी का असफलता का निराशा दिलवाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय किसी के लिए श्रेष्ठ और दूसरे के लिए निराशा भरा होता है? इसका उत्तर है आपका स्वच्छ विचार, आपका कर्म। जैसे आपका सोचने का तरीका, ऐसे ही आपका कार्य होता है, और जैसे आपका कर्म होगा वैसे ही आपका समय भी होगा। और आप जिंदगी में सुखी तब होंगे जब आप दूसरे को जिंदगी में आशा का किरण लेकर आएंगे। आप आनंदित तब होंगे जब आप दूसरे को खुश करेंगे। हाँ, यह सही है कि हर समय दूसरे को खुशी करना आपका हाथों में नहीं होता है, लेकिन यह आपका हाथ में जरूर है कि दूसरे को दुख ना पहुंचाना, किसी को निराश ना करना, और दूसरा किसी को दुख ना देने का यह प्रयास आपका कार्य के अंदर ही आते हैं। और आपका यही अच्छे कर्म का फल प्रकृति परमेश्वर अवश्य प्रदान करेंगे। और इसलिए याद रखना, अच्छा समय उसी को आता है जो दूसरा किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। प्यार से बोलिए हरे कृष्णा। लोग कहते हैं कि मनुष्य अपने भविष्य जन्म से ही लेकर आते हैं। भाग्य देवता ने अपने सभी अच्छाई और बुराई का हिसाब पहले से ही लिख कर रखे हैं। और कहाँ लिखा है? आपने ललाट पर। लेकिन यह ललाट पर ही क्यों, पैरों पर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यदि पैरों पे लिखा होता तो हम पढ़ सकते थे, लेकिन ललाट पे लिखने से हमें छोड़कर बाकी सब पढ़ सकते हैं। अभी अपना ललाट में वही लिखा हुआ है जो अपना दिमाग में है, और दिमाग में रहते हैं हमारा सोच विचार, और इसीलिए सोच सकारात्मक होना बहुत ही जरूरी है। इसमें विकास का सोच रखिए, सबको साथ लेकर चलने का सोच रखिए, और विश्वास कीजिए ऐसे करने से आपका दिमाग का यह सोच आपका ललाट पर भी सफलता अवश्य लिखेगा, क्योंकि आपका सोच ही सत्य होकर आपका जीवन में आएगा। फिर प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। इंसान जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही उनका जिंदगी का यात्रा आरंभ हो जाते हैं। इसके बाद वह जीवन में परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, और इसका फल उन्हें अवश्य मिलते हैं। अपना खुद के जीवन को खुद ही सजाते हैं, और जब तक वह कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तब तक उसके अंदर कोई डर भी नहीं आते हैं। परंतु एक बार कुछ हासिल करने के बाद उसको खोने का डर इंसान को सताता है, और तब वह आने वाले भविष्य को जानने के लिए कोई ज्योतिष के पास जाते हैं। अभी मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, आप जब इस दुनिया में आए थे तो क्या लेकर आए थे जो आपको खोने का डर है?
कुछ भी नहीं। जो आपका हाथों में रहते हैं वही आपका वश में है, बाकी कुछ भी नहीं। आपका हाथों में ही आपका कर्म है, जो जीवन में खराब परिस्थितियों में भी निराश नहीं होते हैं और असफलता के बाद में भी टूट नहीं जाते हैं। आखिरकार कर्म ही जिंदगी में बिजी होते हैं। अब बताएं कि जब आपका जीवन में कुछ भी नहीं था तब आप क्या किए थे? परिश्रम किए थे, संघर्ष किए थे और वो सब मिला था जो आप पाना चाहते थे। तो फिर आज सब कुछ मिलने के बाद भी डर किस बात का? मिलने वाला हर एक चीज क्या आपको परिश्रम करने से रुकते हैं? नहीं, और इसलिए हाथ का लकीरों में कभी अपना भविष्य मत ढूंढिए, क्योंकि इस दुनिया में जिसका हाथ नहीं है वह भी अपना भविष्य खुद ही तय करते हैं। तो आप क्यों सोचते हो? आप भी ज्यादा मत सोचिए और प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। लोगों ने हमेशा मुझे बोलते रहते हैं कि कान्हा तुम अभी बड़े हो गए, बच्चों के साथ मिलकर बदमाशी क्यों करते हो? तुम अभी बड़े हो गए और बड़े लोगों के साथ रहो। ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि ये तो भगवान है और भगवान जैसे गंभीर क्यों नहीं रहते हैं। अभी यह हम कैसे लोगों को समझाऊं कि मेरा भगवान होने का पीछे सबसे बड़ा रहस्य यह बच्चे ही तो हैं। मेरा यह शक्ति कहाँ से आते हैं? सारे दुनिया का समस्या का समाधान करने का यह शक्ति बच्चों से ही तो मिलता है। जिंदा रहने की शक्ति, सारे दुनिया को प्रेम सिखाने का शक्ति, यह सब बच्चों से ही तो आते हैं, क्योंकि बच्चों से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। अभी देखिए ना, वेदों और पुराणों का कोई ज्ञान नहीं है इन लोगों के पास, फिर भी अच्छे से जानते हैं कि एक उदास व्यक्ति को मन को कैसे खुश करना होता है, कैसे उसे आनंद से भर दिया जाए। और यह एक बड़ा बात है, इनको न्याय नीतियों का कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं समझता है। लेकिन एक चीज जरूर जानते हैं कि एक अनजान व्यक्ति को कैसे अपने तरफ लाया जाए, कैसे उसको अपनाना है। और ये एक बड़ा बात है, ये बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आप भी जीवन में ज्यादा गंभीर होने का कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसे करते हो तो इस संसार को बहुत ही नीरस जैसे लगेगा। आप भी बच्चों को जैसा निष्पाप बने और उनकी तरह आनंदित रहें और लाभ और नुकसान से बाहर निकलकर रिश्ते को अहमियत दीजिए। ज्ञान अर्जित करने से बदले प्रेम से रिश्ते को निभाएं, तो आप खुद भी समझ जाएंगे यह दुनिया कितना सुंदर है। प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। समय, यह समय ना कोई व्यक्ति, ना कोई जीव, ना कोई वस्तु, तब भी समय जिंदा रहते हैं। नहीं यह समय जल है, नहीं अग्नि है और नहीं वायु है, फिर भी यह समय हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा है। देखा जाए तो इंसान समय के हाथों का खिलौना है। कभी अपना समय अच्छा होता है तो कभी बुरा, और कभी किसी का आने का इंतजार करता है तो कभी किसी का जाने का। लेकिन यह समय किसी का पकड़ में नहीं आते। यह समय जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सबको सब कुछ दिखाकर जाते हैं। दिखाकर जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन अपना भला चाहते हैं और कौन अपना बारे में बुरा सोचता है, कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु। यह समय आपको दिखाते हैं कि आप कितना ताकतवर हो, और समय यह भी दिखाता है कि आप कितना दुर्बल हो। और इसलिए जो इतना ताकतवर है उस समय को हम क्यों बर्बाद करते हैं? सोचिए। अभी उठिए और यह समय का पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि यह समय का लाभ उठाना ही आपका हाथ में है और कुछ नहीं। और अगर एक बार यह समय आगे निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आते। और इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए और हमेशा आनंद में रहिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। यह पद्म फूल देख पा रहे हैं क्या? इसका आदत है पानी का ऊपर तैरते रहना। इसलिए पानी का स्तर बढ़ने का साथ साथ इसका तना भी लंबे होते रहते हैं, ताकि यह फूल हमेशा पानी के ऊपर ही रह पाते हैं। परंतु जब भी जलाशय की जलस्तर दोबारा गिरने लगते हैं तो यह तना खुद को छोटा नहीं कर पाते और यह फूल खुद का वजन से खुद ही टूट के गिरते हैं।
अभी ऐसा ही हम लोगों को साथ भी होता है। समय के साथ साथ हम जिंदगी में जितना सफलता पाते हैं उतना ही हमारा जीवन का स्तर अच्छे होते रहते हैं। लेकिन जब भी हमारा समर्थ कम होने लगता है तो उस समय जीवन बिताने के स्तर छोड़ नहीं पाते हैं और उसी स्तर कायम रखने के दबाव में हम खुद पे खुद टूट जाते हैं और गिर के मिट जाते हैं। और इसलिए अगर कुछ कायम रखना है तो रखना है अपने दूरदर्शिता। साधारण सी जिंदगी बिताना सीखिए तो समय भी आपको पराजित नहीं कर पाएगा और आप भी बोलते रहेंगे राधे कृष्णा। बात है कि समय से पहले और तकदीर में जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता। अभी इसका मतलब यही है कि आप केवल मात्र उसी समय का इंतजार करते रहेंगे। हर एक चीज अपना भाग्य के ऊपर ही छोड़ देंगे, खुद से कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे सोचते हो तो एक चीज आपको अवश्य मिलेगा और वह है निराशा और असफलता। अभी आप कहोगे कि सभी तो तकदीर के ऊपर निर्भरशील है, तो हम क्या करें? एक चीज आप कर सकते हो और वह है चेष्टा, मेहनत। और चेष्टा ही आपको वह पल के नजदीक लेकर आएगा जिसका आपको इंतजार था। और तकदीर उसी के सामने झुकते हैं जो हमेशा परिश्रम करते रहते हैं। प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। इस संसार में हर जगह पर यही व्यापार चलते रहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, लाभ करना है तो उसके लिए कुछ विनियोग करना पड़ता है। अगर किसी का मन का बात जानना है तो अपना मन की बात उनके साथ साझा करना पड़ता है। अगर किसी को असली चेहरा पता करना है तो उनको स्वाधीन छोड़ दीजिए। किसी व्यक्ति के मन का शुद्धता देखना है तो उनको उधार दीजिए। अगर किसी का गुण के बारे में जानना है तो उनके साथ भोजन कीजिए। और किसी का धैर्य का परीक्षा लेना है तो उन्हें उनकी प्रिय कार्य करने के लिए रोक दीजिए। और किसी का अच्छाई जानना चाहते हो तो उनका उपदेश सुने। किसी के मन का विचार पाने के लिए अपना विचार दान देना है। परंतु इस संसार में ऐसा एक अनुभूति है जिसे देखने के लिए, जिसको पाने के लिए आपको भी ऐसा ही अनुभूति देना पड़ेगा। और वह अनुभूति है प्रेम। यदि आप किसी का प्रेम देखना चाहते हो तो उसको भी निस्वार्थ प्रेम देना पड़ेगा। और यदि किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो उसको भी परिशुद्ध, निस्वार्थ होकर प्रेम करना पड़ेगा। और आप ऐसा ही कीजिए और मेरे साथ प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। कर्म, इंसान हर पल कर्म करते रहते हैं और यह कर्म के लिए ही वह मान सम्मान, विषय संपत्ति कर पाते हैं। अभी इंसान हर पल यही चेष्टा करते हैं कि वह अच्छा कर्म कर सके। तब आपको बता दूं कि केवल मात्र अच्छे कर्म करना ही काफी नहीं है। इससे भी ज्यादा जरूरी है एक खराब कार्य को समझना और उससे दूर रहना। क्योंकि जब भी आप कोई सही और अच्छे काम करते हो तो वह कोई भी याद नहीं रखता है। परंतु यह संसार की विशेषता कुछ ऐसा है कि यदि आप एक गलती करते हैं तो वह सब याद रखेंगे। इसलिए गलती करना काजल का डब्बे जैसे होते हैं, जो आप जितना भी चाहें संभाल के इस्तेमाल करने की कोशिश करें, पर उनका काली किधर न किधर लग ही जाता है। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य अवश्य कीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है यह सारे गलती कार्य से दूरी बनाए रखना। और आप यह अवश्य कीजिए और बोलिए राधे कृष्णा। इस संसार में हर कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे कुछ जो इस संसार में पहले कोई नहीं किया होगा। ऐसा ऊंचाई में पहुंचना चाहता है जहां पे पहले कोई नहीं पहुंच पाए। और कोई इसमें सफल भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग असफल होते हैं। क्यों? यही मेरा प्रश्न है। ना ही उनके इच्छा में कोई कमी है और ना ही चेष्टा में। फिर क्यों हर कोई कर नहीं पाते? इसका उत्तर बहुत ही सरल है। अभी बताता हूँ कैसे। इस संसार में सभी महान कार्य करना चाहते हैं और मान सम्मान पाना चाहते हैं जो पहले किसी को प्राप्त नहीं हुई है। परंतु आपका समस्या यह भी है कि इस दुनिया इस काम में आपको साथ नहीं दे रहा है। बहुत ही विचित्र विषय है।
सारे दुनिया को भूल जाएं और अकेले ही चलते रहें। गंगोत्री से जब एक बूंद पानी निकलते हैं तो वह एक बूंद ही रहते हैं, लेकिन बाद में जब वही बूंद यात्रा आरंभ करते हैं तब वह दूसरे बूंदों से मिलकर एक धारा बनाते हैं जो आगे जाकर विशाल गंगा नदी बनाते हैं। ऐसे ही अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले सफर तय करो। निर्भीक होकर, साहसी होकर और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। तब आप भी देखेंगे कि वही मान और सम्मान आपके लिए भी इंतजार कर रहा है। आइए और मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।